गर्भावस्था होता है यादगार पल, क्योंकि माँ के घर में पल रहा होता है उनका बचपन और आने वाला कल। लेकिन इस यादगार पल को देखने के लिए गर्भवती महिलाओं को बेहद सावधानियां रखनी होती है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे का खास कार्यक्रम पहला सुख निरोगी काया। आज के एपिसोड में हम मुलाकात करवाएंगे अजमेर के जाने माने आर्या मल्टी हॉस्पिटल की स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान से। डॉक्टर चौहान बताएंगी कि महिलाओं को गर्भावस्था में किस प्रकार की बीमारियां होने का खतरा रहता है, गर्भावस्था में खान पान कैसा रखना चाहिए, ग्रामीण महिलाओं को गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए। आमतौर पर गर्भावस्था में कुछ महिलाओं को स्लेट की पेंसिल और मुल्तानी मिट्टी खाने का मन क्यों करता है, और साथ ही डॉक्टर चौहान बताएंगी कि लड़कियों और साधारण महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता क्यों होती है, निसंतानता की समस्या से कैसे इलाज कराएं, पीसीओडी क्यों होता है, ग्रामीण महिलाओं और शहरी महिलाओं की बीमारियों में क्या विभिन्नताएं होती है और इन सब बीमारियों का कैसे इलाज कराया जाए। आइए देखते हैं डॉक्टर उमा प्रकाश ने क्या जवाब दिए हैं। आर्या हॉस्पिटल आपने कब ज्वाइन किया मैम? आर्या हॉस्पिटल मैंने ये 1 दिसंबर को ज्वाइन किया है। यहाँ पर मैं एज अ सीनियर कंसल्टेंट इन ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी मैंने ज्वाइन किया है। मैं अपनी यहाँ पे निसंतानता से रिलेटेड सेवाएं भी देती हूँ। स्त्रियों में जो प्रेग्नेंट होती हैं किस प्रकार की बीमारी आमतौर पर देखने को मिलती है कॉमन? सबसे पहले देखो, आमतौर पर जो मोस्ट कॉमन जो बीमारियां महिलाओं में पाई जाती है, सबसे पहले तो एनीमिया यानी लाल खून की कमी होना। एनीमिया ये बहुत कॉमन है जो कि महिलाओं में पाई जाती है। उसके बाद महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान उनका बीपी बढ़ जाना, थायराइड की समस्या, ये सारी समस्या। कभी कभी कोई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की समस्या भी होती है। ब्लीडिंग यानी उनको रक्तस्राव स्टार्ट हो जाता है, या फिर समय से पहले ही उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाई जाती है। ऐसी समस्याएं जब होती है महिलाओं को तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी अगर समस्या महिलाओं को होती है तो सबसे पहले तो उन्होंने घर पे ना बैठना चाहिए। ये मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप घर पे ना बैठे, क्योंकि प्रेगनेंसी में देखो आप खुद की भी उनकी जान खतरे में रहती है, साथ ही साथ उनके पेट में जो एक नन्ही जान रहती है उसकी समस्या मतलब उसकी जान भी खतरे में रहती है। तो आपको घर पे ना बैठते हुए आपको एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। खाने पीने का किस तरीके से? खाने पीने का देखो, एक महिला को ये प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने अपने खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। जो भी एक बोलते हैं ना पौष्टिक आहार, यानी कि जिसमें सारे फ्रूट्स है, सैलड है, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। साथ ही साथ अंकुरित जो हाई प्रोटीन डाइट जिसे हम बोलते हैं वो भी लेना चाहिए। 80% जनता आज भी गाँवों में रहती है। गाँवों की महिलाओं को ये डाइट उपलब्ध नहीं हो पाती, तो अगर उनको ये डाइट उपलब्ध नहीं हो पाती है तो वो जो गांव में आता है ना, गांव में अभी भी खेतों में तो आती है हरी सब्जियां वगैरह, वो ले सकती है। साथ ही साथ जो गुड़ और मूंगफली के लड्डू वो बना के खा सकती है। उससे उनमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। और साथ ही जो आयरन कंटेनर जो रहता है, आयरन यूटेंसिल, उसमें वो खाना बना सकते हैं। मतलब आयरन की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, उससे भी उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनको भूख बढ़ती है और जो उनकी खाने में रुचि होती है उसके अलावा कुछ इतर वो खाती है। इसको चीज को आप मतलब कैसे देखते हैं मैम? हाँ देखो, प्रेगनेंसी में वो बहुत सारी अलग अलग चीजें खाने का मन करता है महिला का, तो वो खा सकती है। लेकिन खाना भी एक लिमिट तक खाना है। ज्यादा भी खाओगे तो फिर उसमें उनको दिक्कत होने लगती है, जैसे कि उनको पेट में दर्द होना, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो सकती है। तो इसलिए उनका जो मन है, जो चीज उनको पसंद है वो खाए, लेकिन कोई भी चीज वो एक मात्रा तक सही रहता है। प्रेगनेंसी में महिलाएं स्लेट की वो पेंसिल और मुल्तानी मिट्टी भी खाती हुई दिखाई देती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, अगर ये ऐसी उनको दिक्कत होती है तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, मतलब खून की कमी की वजह से ये समस्या हो सकती है। तो ये समस्या एक मतलब नॉर्मल नहीं, ये चीज खाना ये नॉर्मल नहीं, ये एबनॉर्मल है। तो आपने डॉक्टर से अपने परामर्श लेना चाहिए। पीरियड्स को लेकर गर्भवती महिलाओं के बाद जब बच्चा हो जाता है तो पीरियड्स को लेकर कुछ समस्या होती है, उनको किस प्रकार की तकलीफें होती है मैम, उसका कैसे उपचार किया जा सकता है? देखो, पीरियड्स की समय जैसे ही महिला के पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, एक फीमेल के पीरियड आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद कई समस्या हो सकती है पीरियड से रिलेटेड। जैसे कि पीरियड 2-2, 3-3 महीने तक महिलाओं के पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर जब उनके पीरियड्स आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा उनको ब्लीडिंग 15-15, 20-20 दिन तक उनको ब्लीडिंग शुरू रहती है, वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है।
तो ये सारी समस्या हो सकती है। तो ये समस्या का अगर आप चाहते हो कि महिला को ये समस्या है तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग का ये जो पीरियड्स की समस्याओं के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें पहले तो वो कारण को ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। मान के चलो अगर महिला को थायराइड की समस्या है उसकी वजह से भी उसको पीरियड्स की समस्या हो सकती है। अगर उसको पीसीओडी की समस्या है उसकी वजह से भी उसको ये पीरियड्स की समस्या हो सकती है। तो उन्होंने सही समय रहते ही डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को दूध कितना पीना चाहिए और कब कब पीना चाहिए? कई महिलाएं दूध नहीं पीती मैम। हाँ, प्रेग्नेंट महिला को देखो दूध तो पीना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या कैल्शियम होता है। और वैसे ही एक नॉर्मल व्यक्ति और एक जो प्रेग्नेंट महिला है उनकी जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो अलग अलग रहती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में वैसे ही, क्योंकि हमारा जो साथ में एक बेबी रहता है पेट के अंदर तो वो भी बढ़ता है, तो साथ में हमारी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमें कैल्शियम के लिए दूध तो पीना चाहिए, साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी लेना चाहिए। सिर्फ केवल दूध पीने से उनका कैल्शियम नहीं बढ़ेगा, उनको साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जैसे कि कैल्शियम की गोलियां मिलती वो भी साथ में लेनी चाहिए। और दूध तो भले वो दोनों टाइम पिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आजकल सिजेरियन जो है बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी मगर अब सिजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? उसका कारण ये है कि क्योंकि पहले ज़माने में हम सोचते हैं कि हाँ पहले ऐसा होता था, क्योंकि पहले ज़माने में हमारे पास सिजेरियन की उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए महिला वो उतनी जागरूक नहीं थी कि हाँ, इसलिए पहले आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो है मॉर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सारी महिला घर पे ही डिलीवरी कर लेती थी, या फिर जो अनट्रेन दाइज है दाई को बुला के उनकी डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारा एडवांस मेडिकल फैसिलिटी आ गई है, उससे हम ये हाँ, एक नॉर्मल महिला का जो प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है वो टोटली जो होता है 11 to 12 kg उसका वेट गेन होना चाहिए। जनरली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम जिसे बोलते हैं, जैसे कि पहले के 3 महीने में महिला को बहुत ज्यादा उल्टी होती है, उसका जी मचलाता है, खाने का कुछ मन नहीं करता है। तो इसलिए फर्स्ट जो रहता है पहले 3 महीने में हो सकता है उसका सिर्फ 1-2 किलो ही वेट गेन हो, लेकिन बाकी के जो रहते हैं मंथ उसमें उसका टोटल 11 to 12 kg वेट गेन होना चाहिए। ये नॉर्मल है एक महिला का। महिलाओं में अमूमन किस प्रकार की बीमारियां कॉमन रहती है मैम? गर्भवती महिला नहीं, कॉमन महिलाओं में? हाँ, उनमें बहुत सारी समस्या हो सकती है, जैसे कि आम तो जो ज्यादा से मैक्सिमम जो महिलाओं को समस्या रहती है वो सफेद पानी और बदबूदार पानी का जाना, या फिर उनको पीरियड्स की समस्या होती है। पीरियड्स में उनके पीरियड्स 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं, आते भी है तो फिर उनको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग रहती है, या उसमें बहुत ज्यादा क्लॉट्स पास होते हैं। अदर समस्या जो रहती है, किसी को बच्चा रहने में समस्या होती है, उनको 2-3 साल शादी को हो जाते हैं तो फिर भी किसी को बच्चा नहीं होता है। ये सारी समस्या होती है। और एक मेन समस्या जो है वो पीसीओडी की। पीसीओडी क्या होता है मैम? पीसीओडी एक ऐसी समस्या है, ये जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। एक जो एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन है, जनरली जो है कि वो पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो ये हार्मोन है ये महिलाओं में बढ़ जाता है। वो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि महिलाओं को पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, मतलब साल में 8 से भी ज्यादा कम बार पीरियड्स आते हैं। उसके साथ ही साथ उनको एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ हो जाती है कुछ शरीर के भागों में, जैसे कि अपर लिप्स पे एक्सेसिव हेयर, चिन पे एक्सेसिव हेयर आना, अपर बॉडी पे मतलब अपर चेस्ट पे, नेक रीजन पे, और या फिर उनको बच्चा रहने में दिक्कत होना। ये सारी समस्या आपको पीसीओडी में पाई जाती है। इसका क्या उपचार है मैम? इसका एक सिंपल सा उपचार रहता है, मतलब आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे अपने डेली जीवन शैली में। जैसे कि आपको डाइट का प्रॉपर ध्यान देना है। जो आजकल की आपने देखा होगा, आजकल के यंग जनरेशन जो है बच्चियां हैं, इनको ये फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन पता नहीं क्या क्या खाने की आदत होती है। तो ये सारी चीजों को उसमें अवॉइड करना है। आपको एकदम पौष्टिक आहार लेना है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खानी है, हरी सब्जियां खानी है, दालें खानी है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट सैलड, ये सारी खाने। साथ ही साथ आपको एक योगा करना या मेडिटेशन करना, या फिर सिंपल वॉक। अगर आप योगा भी ना कर सको तो एक सिंपल वॉक मॉर्निंग और इवनिंग सिंपल आधे घंटे के लिए वॉक पे जाओ, उससे भी ये आपको पीसीओडी में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। या फिर साथ में आप फिर डॉक्टर आपको कुछ ट्रीटमेंट मतलब कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको लेना है। इससे आपका पीसीओडी आप कंट्रोल में लेके आ सकते हो। निसंतानता आज भी एक अभिशाप भारतीय समाज में मानी गई है, इसका कैसे निजात मिल सकता है एक दंपति को? हाँ, ये एक बहुत अच्छी मतलब सवाल पूछा है आपने। इसमें देखो अभी भी मतलब जो भारत में जो गांव है छोटे मोटे, वहां पर अभी भी जो हमारा समाज में जो है वो सोचते हैं कि
मतलब ठीक है सिर्फ मेल में ही प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल हमारी मतलब मेल में ही नहीं, मतलब ये सोचते कि वो फीमेल में प्रॉब्लम है, मेल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेल में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, पर ऐसा है नहीं। मेल में भी क्योंकि देखो इनफर्टिलिटी का जो है 80% जो रीजन होता है वो फीमेल की तरफ से होता है, लेकिन 20 to 30% वो मेल की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल में भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो इसलिए जब भी हम इनफर्टिलिटी का इलाज ले तो आपको साथ में एज अ कपल, मतलब हस्बैंड को भी साथ में जाना है, वाइफ को भी साथ में जाना है, वाइफ को भी अपने सारे टेस्ट करवाने, तो हस्बैंड को भी अपने सारे टेस्ट करवाने। सिर्फ एक पार्टनर को ट्रीट करके इनफर्टिलिटी हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो रीजन फिर देखना है, हमें कारण ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट करना है। और अभी तो हमारे मतलब मेडिकल फील्ड में बहुत सारी मतलब एडवांसेस हो चुके हैं, बहुत सारी ऐसी कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है, जैसे IVF आ चुका है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वो भी सारे इलाज आ चुके हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं, सारी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि आपको जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो, मतलब आपकी शादी को 1 साल हुआ है फिर भी आप ट्राई कर रहे हो, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है और 6 महीने हो गए फिर भी आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपको एक अच्छे इनफर्टिलिटी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू करना चाहिए। ऐसा भी कुछ होता है मैम के जो अर्बन कल्चर है और रूरल कल्चर है, वहाँ के महिलाओं में, बच्चियों में बीमारियों के टाइप्स कुछ अलग होते हैं रहन सहन या खान पान की वजह से? हाँ, ये होता है। ये कि जैसे जो रूरल पॉपुलेशन है जनरली, ये इस रूरल पॉपुलेशन में जो महिलाएं पाई जाती है जनरली ये उतनी जागरूक नहीं होती है, उनको उतनी जागरूकता नहीं होती, वो खुद अपने कुछ बॉडी के पार्ट्स के बारे में ही नहीं उनको पता होता है। जैसे कुछ कैंसर, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, वो हमको ज्यादा लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर जो महिलाओं उतनी अवेयर नहीं, लिटरेट नहीं, उनमें ज्यादा पाया जाता है इनका प्रमाण। क्योंकि इनको पता ही नहीं होता है महिलाओं को कि ये सर्विक्स ही क्या है। जब पता ही नहीं चलेगा सर्विक्स ही क्या है, तो आपको अगर सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता कैसे चलेगा। इसलिए फिर ऐसी महिला जब डॉक्टर के पास जाती है तो ऑलरेडी वो कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, या फिर वो ये सोचती है कि उनको शायद कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण भी उनके बॉडी में रहते हैं, पर वो शायद हो सकता है वो शर्माती है अपने घर वालों को बताने में कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो ये कारण हो सकते हैं। और अर्बन एरिया में आप जाओगे तो अर्बन एरिया में जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले भी कि ये कुछ खान पान की वजह से अर्बन एरिया में आपको ये PCOD हो सकता, या फिर एंडोमेट्रियोसिस एक नाम की बीमारी जो होती है, ये सारी चीजें पाई जाती है अर्बन एरिया में। 2 लाइनों में मैम, आर्या हॉस्पिटल की तरफ से आप चूंकि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इन बीमारियों से संबंधित? 2 लाइनों। मैं यही कहना चाहूंगी सारी महिलाओं को कि आपको कभी भी कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत टाइम रहते ही अच्छे डॉक्टर से परामर्श करें। आपसे यदि मिलना हो किसी पेशेंट को तो आपका यहाँ पर टाइमिंग क्या रहती है आर्या हॉस्पिटल में? हाँ, अगर आपको कोई भी समस्या हो आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 10 से 2 के बीच मिलूंगी मॉर्निंग के टाइम में, और इवनिंग में मैं 5 से 7 में आती हूँ आर्या हॉस्पिटल में, तो आप कभी आए और मुझसे मिले।